अरे जिंदगी मिली है, जी लीजिए, सदुपयोग करिए। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मुमुक्षा और भी दुर्लभ है। और मिल भी जाए चाहत की भगवत प्राप्ति करनी है तो रास्ता कौन दिखाए, ये तो और दुर्लभ है। गुरु घंटाल मिलना आसान है, सदगुरु की प्राप्ति दुर्लभ है, आसान नहीं है। किसी ने कहा आजकल सदगुरु नहीं मिलते, हमने कहा चेले तो पहले मिल जाए, शिष्य कहां मिलते हैं? क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि इहलोक और परलोक में कुछ भी न पाने की आकांक्षा जिसकी हो, वही शिष्य बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ने लायक है। तो जैसा शेला होगा वैसे गुरु मिलेंगे ना। गुरुदूत तो चाहिए जो फेमस हो, प्रसिद्ध हो, टेलीविजन वाला हो, भीड़ अधिक हो, तपस्वी हो, त्यागी हो, वैरागी हो, समर्पित हो, संत हो, इसकी तलाश किसे है? तो जैसी तेरी खाकड़ पैजा वैसी ही हमारी, जैसे खोजते हैं वैसे मिल जाते हैं। तो दुर्लभ ये तीनों चीजें हैं और आज ये तीनों दुर्लभ वस्तुएं आपके लिए उपलब्ध है। ईश्वर की कृपा हुई, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का फल मिला तो मनुष्य जीवन मिला। अभिप्सा हुई, मुमुक्षा हुई, भगवत प्राप्ति की चाहत हुई तो कथा का आयोजन कराया आपने। सुनने के लिए बैठे। मुंबई नगरी में माया की नगरी है। माया बुरी नहीं है, ये भगवान की शक्ति है और शक्ति के बिना सृष्टि चलती नहीं। भगवान नारायण के दरबार में भी जाए तो लक्ष्मी जी को पहले नमन करना। ये लक्ष्मी की नगरी है ये। तो यहां इतने लोग हैं और आप ही लोगों को ये सद्बुद्धि क्यों मिली? क्योंकि परमात्मा की कृपा है। सत्संग सबको मिलता नहीं। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। ये तो अच्छी बात है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, लेकिन आगे लिखा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता। धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, कई लोग कहते हैं ना, गलत करने वाले भी अमीर बनते चले जा रहे हैं, हम सीधे साधे लोग पड़े हुए हैं। तो आप अपने को कमजोर नहीं समझना, क्योंकि वैभव मिल जाए, धन मिल जाए तो ये कोई ईश्वर की बड़ी कृपा नहीं है। सत्संग मिल जाए तो समझना ईश्वर की कृपा है, क्योंकि यहां के कागज के नोट यहीं रह जाएंगे। कितनी भी कीर्ति हम पालें, कितना भी यश पालें, कितने भी मकान बना लें, कितने भी फैक्ट्री बना लें, खाएंगे तो एक मुट्ठी ही, सोएंगे तो 6 फीट पे ही, और जाएंगे तो वो भी नहीं, वो भी छूट जाएगा। तो आप सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की कृपा है कि सत्संग का अवसर मिला, और सत्संग का मतलब ये महापुरुष संश्रया, किसी संत का संपर्क मिला। भगवान की कथा अद्भुत अपार है। भारतीय संस्कृति कथाओं की संस्कृति है। लोग तथाकथित बुद्धिवादी सोचते ज्ञान दीजिए, ब्रह्म ज्ञान। अरे ब्रह्म ज्ञान कोई चूरन है कि आपको पुड़िया में बांध के दे दीजिए? कल एक फोन आया कि बोले हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं, आपका YouTube पे देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा, आप ब्रह्म ज्ञान भी देते हैं। हमने कहा ये चूरन है जो बंटता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम आवत नाही। कठिन तपस्या करते करते जब पवित्रता आती है, ये देने लेने की चीज नहीं है ब्रह्म ज्ञान, ये भीतर से प्रकट होता है। शब्दों में अगर हमने समझा भी दिया, अहम ब्रह्मास्मि, यही ब्रह्म ज्ञान है।
शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसी। तो हो गए ब्रह्मज्ञानी आप तो जानते हैं हम ब्रह्मास्मि। नहीं, अनुभव, आपकी अनुभूति उस ब्रह्म की हो जाए तो क्या आसान है। जन्म जन्म के कचड़े, अपवित्रता, गंदगी भरी हुई है चित्त के ऊपर। कठिन तपस्या, साधना, भजन, भक्ति, समर्पण करके जब ये धुलता है तो ब्रह्म ज्ञान तो भीतर भरा है। सिखा रहे हैं लोग ब्रह्म ज्ञान, ट्रेनिंग चल रही है ब्रह्म ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञान की ट्रेनिंग करते तो बुद्ध को तपस्या करने की जरूरत नहीं होती। कोई किताब पढ़ लेते ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म सूत्र पढ़ लेते, वेदांत दर्शन पढ़ लेते, पूरा ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है, बन जाते ज्ञान। वो हमसे पूछ रहे, बड़ा अनुभव है हमारा कि हम बड़ी संस्थाओं में गए हैं, ब्रह्म ज्ञान भी हमने सीखा, हमने कि सीख लिया, फिर हमारे पास क्या जरूरत है। आप भी ब्रह्म ज्ञान सिखाते? बोले नहीं, हम जीना सिखाते हैं, ब्रह्म ज्ञान तो स्वयं प्रकट हो जाएगा। तो कथा को बड़े तथाकथित बुद्धिवादी सोचते हैं छोटी चीज है, कथा है। हम लेक्चर सुनते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं। जो आप बच्चों को सिखाते हैं, जरा विचार करना, वही मोटिवेशनल लेक्चर है। जो आप अपने बच्चों को, पड़ोसियों को जो ज्ञान देते हैं, ये नहीं करना, ये करना, ऐसी जिंदगी चलती है, वही तो है। वही बड़े होटल में कोई बोले लाख रुपया लेके, तो बड़े ज्ञानी आए हैं, मोटिवेशन हम सीखने जा रहे हैं। कोई सीखने नहीं जा रहा। अमीर आदमी 10 जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, क्लब के हम भी मेंबर हैं, 1 लाख दे के हम भी जा सकते हैं। सीखा कुछ नहीं, सीखा कुछ नहीं, जा सकते हैं। स्टेटस है ये, ज्ञान नहीं, स्टेटस केवल। नहीं तो सबका कल्याण हो गया होता। वेद अपौरुष्य है। परमात्मा का ज्ञान ऋषियों के अंदर उतरा। कोई सोचेगा कि परमात्मा ने लिख दिया, अरे परमात्मा निराकार है, सब परमात्मा के ही रूप है यहां इस धरती पे। तपस्वी ऋषियों के अंदर वो ज्ञान उतरा, उन्होंने शिष्यों को सुनाया, इसी को श्रुति और स्मृति कहते हैं। फिर लिखित में आया ज्ञान, वेद को ज्ञान ही कहते हैं, लेकिन इतना गूढ़ है, जनसाधारण समझ नहीं सकते। इसलिए ऋषियों ने उपनिषद की परंपरा बनाई। उपनिषद का अर्थ गुरु के पास बैठकर शिष्य जो उपदेश लेता है उसे ही उपनिषद कहा जाता है, निकट बैठ के गुरु के। फिर वो प्रिंटेड फॉर्म में आ गया, लेकिन वो भी गूढ़ ज्ञान है। तो ऋषियों ने पुराणों की परंपरा बनाई कि उस काल का इतिहास, साधना पद्धति, भक्ति भाव और समाज के लिए दिशा और हिस्ट्री पूरी इन पुराणों में लिखी गई। और उससे भी एक कथा कहा गया कि कथा के माध्यम से समझाया जाए। पंचतंत्र की कहानियां ये कथा ही तो है। और अपनी संस्कृति में आप देखें तो हर बात के लिए एक कथा है। सोमवार की एक कथा, मंगलवार की एक कथा, बुधवार की एक कथा, बृहस्पति भगवान की एक कथा, शुक्रवार की एक कथा, शनि भगवान की एक कथा। कथा ही कथा है। त्रिलोकीनाथ की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा, और उसी में पुराणों की भागवत कथा, रामायण की कथा। तो कथा के माध्यम से भगवान के उस चरित्र को और जीवन जीने के लिए जो उचित उपयुक्त ज्ञान है, सरल भाषा में ऋषियों ने समझाने की कोशिश की। और राम कथा भगवान की लीलाओं का वर्णन है। इसलिए भगवान के राम का चरित्र चित्रण यदि मंच पे किया जाता है तो नहीं कहा जाता कि ये ड्रामा है, नहीं कहा जाता कि ये नाटक है, ये लीला है। प्रभु इस धराधाम पर आए और उन्होंने लीला की। रामायण तो छोटी सी है,
कि एक राजा के पुत्र नहीं हो रहे थे। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने यज्ञ किया, यज्ञ से खीर प्रकट हुआ और उस खीर से तीनों रानियों को पुत्र पैदा हुए। गुरुकुल में पढ़ाई की, यज्ञ रक्षा के लिए गए, जनकपुर पहुंचे, धनुष भंग हुआ, सीता मैया के साथ विवाह हुआ। लौट के अवध आए, वनवास हो गया, वन में ऋषि मुनियों का साथ मिला, सीता मैया का हरण हुआ, रावण का मरण हुआ, लौट के राम राज्य की स्थापना हुई। इतनी ही कथा है। लेकिन गोस्वामी जी ने भगवान के चरित्र में मानव जीवन की जितनी समस्याएं, उसके समाधान और उपाय डाल दिए। भगवान राम को हम या तो तथा कथित दुर्बुद्धिवादी मानने से इनकार करते हैं, ये काल्पनिक चरित्र है, और जो मानते भी हैं तो अलग अलग तरह के प्रश्न खड़े करते हैं। अवतारी चेतना जब इस जगत में, इस धरती पे आती है तो उनका व्यवहार मानवीय होता है, क्योंकि वो लीला करने आई है और समस्त मानव समुदाय को शिक्षण देने आई है कि जीना कैसे है। सीता मैया का हरण हुआ तो क्या भगवान नहीं जानते कि कौन लेके गया? अगर भगवान है तो क्या वो नहीं जानते कि कौन लेके गया? जानते हैं। फिर बंदरों को भेजने की क्या आवश्यकता कि ढूंढो, फिर रोने की क्या जरूरत कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी? है जरूरत कोई? रावण को बोल देते मर जाए रावण, मर जाता रावण। और किसी ने कहा कि नहीं नहीं, उनको तो रावण को वरदान मिला हुआ था, नाभि में मारा जाए तभी वो मरेगा। तो भगवान न मारते, बोल देते रावण को लकवा हो जाए, रावण लुंजपुंज हो जाता। भगवान ने सेना बनाई। किसकी सेना? राजाओं की सेना नहीं। वो राजपुत्र थे, राजाओं से सहयोग ले सकते थे, लेकिन बंदरों की सेना बनाई, जनजातियों की सेना बनाई, छोटे छोटे लोगों का साहस बढ़ाया, उनको आगे बढ़ाया और अपने दम पे सब कुछ किया। इसलिए कि आप भी कर सकते हैं। पुरुषार्थ में वो ताकत और शक्ति है कि हर मनुष्य बड़े से बड़े काम कर सकता है। तो जीवन के हर समस्या का समाधान भगवान की इस कथा में है। और श्रद्धा भाव से यदि ये कथा सुने, हमने सुना एक जगह कि दो चोर थे और दोनों चोरों ने चोरी की और भागने लगे। राजा के सिपाही उनके पीछे पड़े। एक चोर तो कहीं छुप गया, लेकिन दूसरा चोर देखा वहीं भगवान की कथा हो रही थी, कथा में जाकर बैठ गया। व्यास जी सुना रहे थे कि देवी देवताओं और भूत प्रेतों की छाया नहीं होती है। चोर को बड़ा दुख लगा, इतने लाखों लोग कथा रोज सुनते हैं, बकवास सुनते हैं, यही सिखा रहे हैं कि भूत प्रेतों और देवी देवताओं की छाया नहीं होती है। ये अगर हम जान भी लें तो जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है? न भी जाने तो क्या दिक्कत है? चोर वहां से चला गया। अगले दिन राजा के सिपाहियों ने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन राजा के पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, कोई विटनेस नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था, कोई सबूत नहीं था कि ये चोरी इन्होंने की है। राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजा कि किसी तरह इनसे उगलवा लो कि चोरी की है। अब गुप्तचर तो हर तरह का रूप बनाते हैं, सीक्रेट एजेंट जो होते हैं ना। अब उसने बेस बनाया काली माता का, 4 हाथ खप्पड़ वाली, ऊपर से सीधे उतरा जहां चोर थे। और उतरने के बाद उसने कहा, मैं काली खप्पड़ वाली, मैं जानती हूं कि तुम दोनों महाचोर हो, अगर स्वीकार कर लो तो माफी दिलवा दूंगी। एक चोर तुरंत चरणों में गिर गया, कहने लगा, मैया गरीब आदमी हो, बड़ी मुसीबत है, बच्चों की पढ़ाई की दिक्कत है, दवाई की दिक्कत है, इसलिए चोरी करता हूं।
बोले अच्छा इधर आओ तुम बताओ। उसने देखा बत्ती जल रही है और बत्ती से छाया काली माता की सामने पड़ रही है। उसने कहा कल ही कथा में व्यास जी ने कहा था कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती, भूत प्रेतों की नहीं होती। अगर ये काली माता है तो इसकी छाया कैसे है? निश्चित ही कोई गड़बड़ है। और एक बार मैं कथा के बात में विश्वास करता। और उसने तुरंत चरणों में गिर के कहा मैया आप अगर सर्वद्रष्टा हैं तो आप जानती हैं कि जीवन में मैंने कभी चोरी नहीं की है। बोले हाँ बेटे तूने कभी चोरी नहीं की है। छोड़ दिया गया। बाहर निकल के वो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा कि हे प्रभु आज मेरी जान बच गई। और मुझे ये ज्ञान आ गया कि 5 मिनट गलती से कथा में बैठने से संसार के कारागृह से मुक्ति मिल सकती है, तो अगर रोज कथा सुने तो भवसागर से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए भवसागर से पार होना तो भगवान की कथा से बढ़ के नौका कोई नहीं। भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताक दृढ़ नावा, राम कथा ताक दृढ़ नावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा कह दृढ़ नावा, राम कथा कह दृढ़ नावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भवसागर से यदि पार होना चाहते हैं तो उसके लिए जो शिप है, उसके लिए जो नौका है, इससे अच्छी इससे बढ़िया नौका और कोई नहीं। तो आज लोग क्या कहेंगे, अरे किसने देखा भवसागर, किसने देखा स्वर्ग और नरक, जी लो पहले यही। तो समझ लेना दो अर्थों में, वो जो भवसागर है वो तो है ही, लेकिन इसी जिंदगी में अगर हम नरक भोग रहे हैं, रोज तनाव है, रोज द्वंद है, शांति कहीं है नहीं, जिंदगी हम जी नहीं रहे, लटके हुए हैं, जिंदगी घसीट रहे हैं। और मुंबई के लोगों से अधिक इसको और कोई नहीं समझ सकता। क्यों आपके मन में विचार आएगा ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि लोकल ट्रेन का आनंद यहीं के लोग लेते हैं, दूसरे शहरों में यह आनंद नहीं है कि लोकल ट्रेन में चढ़े तो पता चले कि जिंदगी कैसे लटकी हुई है। एक चुटकुला कोई सुना रहा था उत्तर भारत का, तो बोले कि एक इधर के आदमी गए, अनुभव बंबई का पूछा, तो बोले कि हो भैया देखा, हमने सुना है कि बंबई गया रहा हो। बोले हाँ, तो बंबई का लोकलिया में बड़ा भीड़ होते है। बोले अरे नहीं, सब ऑटोमेटिक है। वो कैसे हो? बोले दरवाजा के तरफ मुंह करके खड़ा हो जाइए, पब्लिक अपने चढ़ा देता है। आ उतरे घड़ी दरवाजा के तरफ मुंह करके खड़ा हो जाइए, पब्लिक अपने उतार देता है, सब ऑटोमेटिक है।
बंबई लोकल की स्थिति इतनी गजब की है। एक हमारे करीबी कभी लोकल ट्रेन में चढ़े नहीं और मुंबई में दादर से कुर्ला से थाना जाना था उनको, 20 साल पहले की बात है। बेचारे इंतजार करते रहे, चढ़ ही नहीं पाए, आखिरी में लटक गए। जब लटक गए तो एक आदमी धक्का मार रहा है, ओ भाई थांबा थांबा, फर्स्ट क्लास है। अरे भाई लटकने में भी फर्स्ट क्लास है, क्या गजब की बात है। जिंदगी लटकी हुई है सबकी। रात होते होते लगता है कि थोड़ी देर शांति मिलेगी, अब दिन भर भाग रहे हैं, फोन आ रहा है, बेचैनी है, बिजनेस का है, बीमारी है, इधर है उधर है। ये भवसागर ही तो है। उस दूसरे भवसागर को कब देखेंगे, कब पार करेंगे पता नहीं, लेकिन इस भवसागर में ही हम डूब रहे हैं। कहीं शांति, कहीं आनंद, कहीं खुशी, कहां है? मुश्किल है देखना, हर आदमी लटका हुआ है, लोकल ट्रेन की में लटके हुए आदमी की तरह लटके हुए हैं सब। भले चेहरे पे कितनी भी मुस्कुराहट हो, पीछे से पूछे, खत्म है खेल अंदर से। लिपाई पुताई करके किसी तरह बेचारे लोग खुश हो जाते हैं। किसी ने कहा भी कि मत फिसलो बाहर की सफाई पर, सोने का लेप चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो बाहर के, दूर के, परलोक के, दूसरी दुनिया के भवसागर को अभी ध्यान मत करिए। जिंदगी भवसागर बनी हुई है, उससे तो पार ये कथा कर ही देगी, इससे भी पार कर देगी। गोस्वामी जी ने लिखा कि ये कथा क्या है। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर ताली है। आप कहेंगे कथा ताली है? गांव में जो लोग रहते हैं गेहूं गीला करके धो के सूखने के लिए डालते हैं। जब पक्षी चिड़िया आके चुगने लगे तो ताली बजा के उड़ाते हैं। तो बाहर के पक्षी को, बाहर के खग को, बाहर के चिड़िया को हम ताली बजा के उड़ा तो देते हैं। क्या कभी विचार किया कि हमारे जीवन में भी कितने पक्षी जीवन की संपदा को चुग रहे हैं और वो एक उसका लीडर है, एक उसका डायरेक्टर है, जिसे कहते हैं संशय, शंका। हर बात में शक, हर बात में शंका, हर बात में द्वंद्व। चौराहे पे खड़ा व्यक्ति अगर उसे ये निर्णय ना हो, ये निश्चित ना हो कि किस दिशा में जाना है, तो कहां जाएगा। और हमारे जो बुद्धिदेव हैं,
यहीं पे द्वंद फंसा रहे तो समझ लें कि जिंदगी की गाड़ी कहां जाने वाली है। तो संशय रूपी पक्षी हमारे जीवन की संपदा को पल पल क्षण क्षण चुगते जा रहे हैं और हमें होश नहीं है। तो संशय कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति। जिसके जीवन में संशय है, जो जीवन लक्ष्य के प्रति निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, उसके जीवन का उद्देश्य साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, कोई टारगेट नहीं, कोई गोल नहीं है जीवन का, तो समझ ले उसका विनाश सुनिश्चित है। संशय आत्मा विनश्यति। और संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए एकमात्र भगवान की कथा ही ताली का काम करती है। जितनी बार कथा सुने उतनी बार ताली भीतर बजे और उतने बार संशय निकले, दिशा मिले। सत्संग क्या है? आगे प्रसंग बहुत है सत्संग के बारे में, लेकिन उसको बहुत चर्चा नहीं की जाएगी, कथा बहुत बड़ी है। सिर्फ इतना यहां समझ लें कि हमें स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, क्यों अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और कथा क्यों सुननी चाहिए। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है? सुना है, पढ़ा भी होगा। उसका सार यह है कि आप जो सोचते हैं वही होता है। न केवल हम वैसे हो जाते हैं बल्कि पूरी परिस्थितियां वैसी हो जाती है। ठीक है। और यह भी कहा जाता है कि कॉन्शियस माइंड जो सोच रहा है, सब कॉन्शियस उसको नेचर को भेजता है और यह कहता है कि बॉस को यही चाहिए। हमने संक्षेप में आपको कहा, सिनेमा देखने कभी आप जाते हैं तो सिनेमा देखने में 3 चीजें होती है, दृश्य, दर्शक और दृष्टा। एक दृश्य है जो पर्दे पे चल रहा है, एक देखने वाला ये शरीर है जिसकी आंखें देख रही हैं, लेकिन भीतर भी एक है जिसे हम दृष्टा कहते हैं। लेकिन वो फिल्म देखते देखते न दर्शक बचता है, न दृष्टा बचता है और न दृश्य बचता है, तीनों एक हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि हम सिनेमा देख रहे हैं, भूल जाते हैं कि हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, भूल जाते हैं कि हम फुटबॉल देख रहे हैं। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि फुटबॉल देखने वाला दर्शक इतना इन्वॉल्व हो जाता है, इतना एकाकार हो जाता है कि स्टेडियम में बैठे बैठे इसके पैर चलने लगते हैं। अगर बॉल इधर से उधर जाए तो ये भी मारने लगता है, अरे इधर नहीं इधर मारो, जैसे यही खेल रहे हो। आप ये देख लेना, क्रिकेट का मैच चल रहा हो, खेल खिलाड़ी रहा है, यहां एक्शन चल रहा है, टीवी पे बैठ के भी इधर से मारना था उसको, जैसे कि वही खेल रहे हो। ठीक सिनेमा में भी ऐसा ही होता है। सिनेमा में दृश्य से दर्शक एकाकार हो जाता है और दृष्टा लुप्त हो जाता है।